हेलो एवरीवन, नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे जनरल साइंस से रिलेटेड ओवरलाइनर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर या मॉडल सेट है 79। ऑलरेडी हम लोग 78 तक कंप्लीट कर ली हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगा तो अवश्य लाइक करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, है ना, परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो प्रतिध्वनि जो सुनने के लिए है ना, वो उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, यहाँ से और यहाँ से के बीच की जो दूरी होना चाहिए ना, वो लगभग होना चाहिए 17 मीटर, है ना। तो याद रखेंगे 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना जो दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब जो होता है ना, वो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, तो ये याद रखेंगे, है ना। तो रेटिना दृष्टि पटल पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है, तो ये याद रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्टिक्स से ये है ना। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कैमरे में जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है, जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी के साइड मिरर में जो उत्तल लेंस होता है ना, वही कैमरे में भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब पे जो होता है ना, वह अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो याद रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखेंगे तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है ना। तो प्रकाश के रंग जो है ना, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो वह तरंगदैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य के द्वारा जो होता है वह प्रकाश की तरंग निश्चित किया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो जब श्वेत प्रकाश है ना, जब श्वेत प्रकाश है ना, वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित जो कलर है ना, वह होता है लाल रंग, है ना। तो रेड रंग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, जब मान लीजिए एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है ना, पानी में डुबाया जाता है, तो उसकी क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी क्षमता है ना, वह कहीं ना कहीं घट जाएगा। क्या होगा बाबू, घट जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जब अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। तो आप सभी जानते हैं, अवतल लेंस या अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो वह जो बने हुए जो प्रतिबिंबों की होगी ना, वह अनंत होगा, यानी अनंत उसका प्रतिबिंब होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं, यानी हाफ होनी चाहिए, उस व्यक्ति की हाफ होनी चाहिए। मान लीजिए अगर व्यक्ति 6 फीट के है ना, तो वह होना चाहिए 3 फीट की दर्पण, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है ये प्रश्न पीसीएस में भी। नेक्स्ट है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का प्रयोग करेंगे या करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के जो साइड मिरर में होता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का यूज़ दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर के पास सर्च लाइट में, है ना, कैमरा में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी याद किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा चमकदार किस कारण से दिखा देता है। तो आप सभी जानते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण जो है ना, हीरा आपका आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकदार दिखाई पड़ता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है। तो कार्बोरेटर का जो उपयोग होता है ना, वो होता है पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। तो पेट्रोल के साथ जो हवा का मिश्रण करना, ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। तो वह गैसों की दाब की माप की जाती है नैनोमीटर, माफ़ कीजिएगा, मैनोमीटर के द्वारा, है ना। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है बताइए। तो गैसों का दाब का, तो गैसों का दाब का माप किया जाता है, तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन थे। तो आप सभी जानते हैं, नाभिकीय रिएक्टर का जो खोजकर्ता जो श्रेय जाता है, वो आपका फर्मी साहब को, यानी एनरिको फर्मी साहब को जाता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की। तो वह डायनामाइट की खोज की, है ना, डायनामाइट की खोज की है, तो याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।